नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे स्टार्ट करते हैं। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी भी आज राउंड लेवल पे ही एक्सपायरी दिया और कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी थी। कल बैंक निफ्टी भी राउंड लेवल पे ही एक्सपायरी दिया, बैंक निफ्टी 51,000 पे और निफ्टी 25,000 पे। हालांकि 2-3 दिन मार्केट कंसोलिडेट कर चुका है। थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार। हाँ, देखिए थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट तो कर चुका है। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाया था, फिर गैप ओपनिंग हुई, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर यहाँ गैप ओपनिंग हुई, सस्टेन नहीं कर पाया, रेड कैंडल बनी है। लेकिन मार्केट बियरिश अब तब होगा जब मार्केट ये लो ब्रेक करेगा और वो है 24,940 का। ये जो 2 दिन का कंसोलिडेशन उसका जब लो ब्रेक होगा तब मार्केट बुलिश बियरिश में कन्वर्ट हो जाएगा अच्छे से। अभी हालांकि थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट में तो है मार्केट, ना बुलिश हो पा रहा है ना बेरिश हो पा रहा है। हालांकि जब ये 1 सेकेंड ये एरिया मार्क कर देते हैं, 24,940-50 का जो एरिया है ये प्रीवियस डे हाँ प्रीवियस डे का लो है ये। तो जब ये लो ब्रेक करेगा मतलब 2 दिन का कंसोलिडेशन जो हुआ है वो उसको ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट, फिर हमारा टारगेट रहेगा डायरेक्ट ये 24,700 तक का ये लो टेस्ट करना चाहिए फिर हमारे साथ। फिर अगर ये लो ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा हमारा टारगेट बड़ा रहेगा, फिर हमारा रहेगा टारगेट 24,000 का। क्योंकि मार्केट पुल बैक दिया था, यहाँ पे थोड़ा सेलर्स एक्टिव हुए हैं। अब मार्केट वापस से अगर इसको अपसाइड निकलना है तो पहले ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, जो है 25,050-60 का लेवल। ये लेवल ब्रेक करे फिर हमारा टारगेट पहला ये रहेगा ये 25,140। फिर सेकंड टारगेट रहेगा हमारा ये 25,240। फिर डायरेक्ट हमारा टारगेट रहेगा ये 25,500। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और 25,050 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट रहेगा हमारा ये, सेकंड टारगेट ये और थर्ड टारगेट 25,500। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर थोड़ा सा सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और थोड़ा सेलर्स हावी भी होना चाहेंगे मार्केट में, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा पुल बैक आ चुका है। और 1 सेकेंड यहाँ से एक फिबोनाची ले लेते हैं हम लोग। हाँ, ये लोअर लेवल से यहाँ हाई तक का मैच करते हैं। देखिए जो 0.5 से 0.6 का लेवल है, तो 0.5 का लेवल है 24,962 और 0.6 का लेवल है 24,900। तो एक ये जोन मार्क कर लेते हैं हम, ये वाला यहाँ से लेके हाँ ये 0.5 से 0.6 का जोन है। अगर बैंक निफ्टी ये लो ब्रेक कर देता है तो फिर डायरेक्ट हमारा टारगेट रहेगा ये लो, और ये लो भी अगर सस्टेन नहीं करता है तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 24,000। मार्केट अगर इस लेवल में कंसोलिडेट करता है, अगर थोड़ा सा बुलिश निकलता है तो हम लोग थोड़ा सा बुलिश का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ से एक बाउंस बैक आना चाहिए अगर ये जेन्युइन बायर्स हैं तो। अगर ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, फर्दर लो ब्रेक करने वाला है, तो फिर इसको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, इस जोन को मार्केट ब्रेक कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए, और वो जोन है हमारा 24,960 से लेकर 24,900। ये 60 पॉइंट का जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ये निफ्टी में। और अगर गैप ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा बुलिश प्लान करेंगे। अगर 25,550-60 के ऊपर निकलता है और फ्लो में मार्केट 25,130-40 ब्रेक करता है तो फिर ये टारगेट रहेगा हमारा 25,230 और फिर टारगेट रहेगा हमारा डायरेक्ट 25,500। और आ जाते हैं फिर हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट में। हम्म, और फिर बैंक निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं हम लोग। और देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे टॉप से सेलिंग हुई यहाँ पे, और यहाँ पे 3 कंसोलिडेट किया है मार्केट। और बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर तो नहीं आया बैंक निफ्टी में आज, हालांकि बुलिश मोमेंटम तो था और एक मोर देन 1% बैंक निफ्टी अब भी है। हालांकि लोअर लेवल से बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा रिवर्स कर गया है, 50,180 से डायरेक्ट पहुंच गया 51,500, मतलब ऑलमोस्ट देखिए 1300-1400 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आ चुका है ये। और डेली टाइम में थोड़ा सा बुलिश तो हो रहा है बैंक निफ्टी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट में तो है। लेकिन बैंक निफ्टी आज बहुत अच्छा मूव कर गया जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि निफ्टी 0.07% अप है और बैंक निफ्टी 1% अप है। ये थोड़ी सी बात हजम हुई नहीं।
लेकिन ये है कि मार्केट इस लेवल को जो वीक बनाया था इस लेवल को वापस से टेस्ट करने की कोशिश की और वापस से ये अपसाइड चला ही गया। और हालांकि अगर इसको अब बुलिश होना है तो फिर डायरेक्ट 51,700 के ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है। और फिर हमारा टारगेट रहेगा डायरेक्ट ये 52,350 के आसपास, क्योंकि यहीं से सेलिंग आई थी बहुत अच्छी। और अगर गैप डाउन ओपन होता है और ये स्विंग ब्रेक करता है 52,200, 51,200, तो फिर डायरेक्ट हमारा टारगेट है यहाँ के ऑलमोस्ट 5900। और फिर इसके बाद डायरेक्ट हमारा टारगेट आएगा ये लो जो है 50,180। हालांकि बैंक निफ्टी अगर गैप ओपनिंग होती है और ये हाई ब्रेक करता है तो फिर बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर ये स्विंग गैप डाउन ओपन होता है और ये स्विंग को रिस्पेक्ट नहीं करता और फर्दर ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम लोग पहला टारगेट हम लोग ये प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा हमारा ये 50,900 और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा ये 5200 के आसपास। और कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, थोड़ा सेंसेक्स भी देख लेते हैं। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट वैसा ही है सेम एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। हालांकि इसमें ज़्यादा मूवमेंट आई नहीं है अपसाइड में, लेकिन सबसे ज़्यादा अपसाइड मूवमेंटम किया है बैंक निफ्टी ही। हालांकि क्योंकि लोअर लेवल से ये ऑलमोस्ट 80,650 के आसपास से 80,700 के आसपास से ये हाई लगा दिया है ऑलमोस्ट 82,350, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा मूवमेंट कर गया लोअर लेवल से, मतलब 700-800 पॉइंट तक का। और आज 50 मिनट टाइम फ्रेम में इसमें कुछ खास बुलिशनेस रही नहीं आज के दिन की। सेलिंग साइड तब प्लान करेंगे थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है और ये स्विंग को रेस्पेक्ट नहीं करता है 81,300 30-40 को, तो फिर हम लोग सेलिंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और डायरेक्ट हमारा टारगेट है ये लो 8700 के आसपास तक का। और ये 1 सेकंड ये ट्रेड लेते हैं, इसके ब्रेकडाउन पे हम लोग सेलिंग साइड ट्रेड प्लान करेंगे। और इसके ये जो स्विंग है इसके ऊपर निकलता है तो एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर 82,000 के ऊपर निकलना है, अगर बुलिश ट्रेड प्लान करना है तो ये जो है ना ये स्विंग 81,780 790 के ऊपर अगर निकलता है तो ही हम लोग बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं साइड में। पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट ये, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट कर चुका है, इस रेंज के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मोमेंट आ सकता है साइड में। और यहाँ तक ये पहला टारगेट रहेगा हमारा और ये रहेगा सेकंड टारगेट। और थर्ड टारगेट थोड़ा बड़ा ही रहेगा हमारा, थोड़ा क्या मतलब काफ़ी बड़ा रहेगा, और वो रहेगा हमारा 83,360 के आसपास। तो कोई खास रेजिस्टेंस है नहीं यहाँ पे। अगर लोअर लेवल मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये। और 1 सेकंड को ट्रेड में कर देते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस सही थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। और सेलिंग साइड में अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट ही, और फिर ये लो ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा अच्छा करेक्शन हो सकता है हमारा। और फिर डायरेक्ट हमारा टारगेट है ये ऑलमोस्ट 79,000 के नीचे 79,500 तक का टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो वैसे आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।